अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है। आज मित्र मुबारक है जी, जमाती सानी की पहली तारीख 24 अक्टूबर और कातक की 18 तारीख। देखते हैं कौन सुनते कानो आपको मेरी तरफ से अदा वर्जब। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना से मंजूर। 2016 से कायम तंजीम ने पूरक मुल्क में शर अंगेजी को हवा दी। पुरतशद्दद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी अहलकार और बेगना शहरी जाम बहक हुए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई है। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दद मुजाहिरीन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। रिजवी बरादरान को जल्द पकड़ लिया जाएगा, हुकूमत पंजाब कह रही है जी। वफाकी काबीना ने कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। हतमी फैसले के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। जमात को दिफा का हक मिलेगा, जराए कह रहे हैं। देखिए आज की हेडलाइन है ये अखबार की। मैं समझता हूँ उन मुहर्रिकात को तलाश करना चाहिए कि ये तंजीम क्यों बनी थी और किन लोगों ने ये बनाई थी और उनके पीछे क्या मकासद थे। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप को, जमात को तोड़ने, वोटर्स को तोड़ने के लिए ये हरकत की गई थी। चूँकि मजहबी अवाम का जो रुझान है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, तो उसमें बरेलवियों का वोट भी शामिल है, उसमें अहले देवबंद का वोट भी शामिल है। उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस जमात को बनाया गया था। अब किन लोगों ने बनाया था ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन लोगों को वाकई करार वाकई सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने इस किस्म की शर्मंगेजी की थी मुल्क के साथ। अब देखें, एक वक्त था जब इस्लामाबाद में धरना बैठ गया था तो वफाकी हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट सबके सामने आप देख सकते हैं कि उस एग्रीमेंट के तहत उनको वहाँ से उठाया गया। उसके बाद ये कि उनको घर भेजने के लिए वहाँ पे चेक तकसीम किए गए कि ये लोग भी अपने अपने घर जाओ और ये खर्चा आप लोगों के जाने का। ये थोड़ी सोचने की बात है। इस पे सर्च होनी चाहिए, इस पे पेपर वर्क होना चाहिए और उन लोगों को सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने ये शर्मंगेजी की थी मुल्क के साथ। ये बहुत बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ये घिनौना जुर्म है इस किस्म की जमात की परवरिश करना और इसको पालना। और अब जाके जब ये गले पड़ी है तो फिर उन लोगों को इस पर पाबंदी लगाने का ख्याल आया है हुकूमत वक्त को। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो गया ये फैसला, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा फैसला ये। देखिए किसी भी पुरतशद्दद जमात की सपोर्ट जो है वो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। अब मेरे ख्याल ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही पाबंदी लगा देगी फाइनल, ताकि कल कला को मजीद को प्रॉब्लम जो है वो पैदा ना हो इस सिलसिले में। जाकर आगे बढ़ते हैं। सनत और किसानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म का रोशन मईशत बिजली पैकेज फी यूनिट नर्ख 22 रुपये 98 पैसे मुकर्रर किया गया जी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन, इमरान खान केपीके में पार्टी की बड़ी शिकस्त से लाइलम। ये कॉलम लगा है जी इंसार वासी साहब का। पाकिस्तान पर कोई बात नहीं हुई, मोदी ने फिर ट्रंप को झूठ करार दे दिया। सैलाब के देर पास रात, सुस्त बहाली और इमदाद की गैर मुनसिफाना तकसीम बेनकाब। चांद नजर आ गया जी। पाकिस्तान में आज यकम जमादियुल अव्वल है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का 10 माह में हदफ पूरा कर लिए, वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज कह रही हैं। ट्रंप का दौरा जनूब मशरकी एशिया मेजबान ममालिक के लिए सफारती चैलेंज होगा, बरतानवी अखबार कह रहे हैं। बेगम नुसरत भुट्टो का हौसला और इस्तकामत कौम के लिए मशरे राय, सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं जी। फील्ड मार्शल आसम मनीर का दौरा मिस्र, दिफा समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए, DGISPR कह रही है जी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का जवाब मौजूद था, तज्जियाकार कह रहे हैं। देखिए तज्जियाकार अब भी बोल रहे हैं, उस वक्त भी शायद बोल रहे थे कि ये जो हो रहा है मुल्क के साथ खिलवाड़ ये गलत है। ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी शहरियत की तहकीकात होनी चाहिए, रिपब्लिकन रुकन कह रहे हैं जी। गरब उर्दन का अलहा, गजा मंसूबे के लिए खतरा, मार्को रूबियो इजरायली इक़दामात शर्मंगेज, पाकिस्तान कह रहे हैं जी। स्मोक सिर्फ मौसमी नहीं, सेहत, तालीम और आगाही का मसला, मरीम औरंगजेब कह रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अरकान पार्लिमान तनख्वाहों मराद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद।
पंजाब असम्बली का इजलास आज पोस्ट बजट बहस के एजेंडे में शामिल। बुनियादल मरसूस जंगी हिकमत अमली से आगे की चीज़ है। वज़ीर का मशीर सलमान अहमद का मजमून है जी। अमरीकी अवाम की अक्सरियत फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के हक़ में है, ये सर्वे हुआ जी। IMF का गंदम की कम अज़ कम कीमत पर एतराज़, पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान पोलिंग स्टेशन पर 7,358 वोटर्स तफवीज़, कानून की बड़ी खिलाफवर्जी। माहौलियाती जराइम से निपटने के लिए पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ शराकत दारी कायम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ग्रीन डेवलपमेंट से मुतल्लक MOU पर दस्तखत। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है, सेनेटर इसहाक डार कह रहे हैं जी। इस्लामाबाद पुलिस के SP ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये भी एक सवालिया निशान है जिस पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहकीक की ज़रूरत है। एक हाजिर सरवर SP साहब जो हैं वो कैसे खुदकुशी कर लेते हैं। अंदर वाले पेज की तरफ आते हैं क्योंकि बैक पेज पे इश्तिहार लगे हुए हैं। भारत ने दोबारा किसी एडवेंचर की कोशिश की तो फिर सबक याद करवाएंगे, वफाकी वजीर राना कासिम नून कह रहे हैं जी। गैर कानूनी असला के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन, 28 डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। स्टॉक मार्केट में मंदा बरकरार, बेशतर कंपनियों की कीमतें मजीद गिर गईं। ननकाना साहब यानी घरेलू झगड़ों और डांट डिबट पर 2 अफराद की खुदकुशी। रोमानिया के साथ सफारती ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं जी। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन और तरक्की मुमकिन नहीं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह जी स्टेटमेंट। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपए की कमी हुई है जी। EFS का गलत इस्तेमाल रोका जाए, सदर लाहौर चैम्बर कह रहे हैं। टैक्स कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद। गैर कानूनी असला के खिलाफ मुमकिन महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन, 28 डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। आज के लिए इतना ही है जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।